सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। अच्छा, आज के जो हमारे मेहमान है ना, उनको खास मैंने आप लोग को जवाब देने के लिए बुलाया है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं और झुकते ऐसी दबा के आपको मारेंगे कि आप भागते नजर आएंगे यहाँ से। हो जाए बुलाऊं? बुलाओ। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान का ताल्लुक PTI से है। फैसलाबाद से MP हैं, तशरीफ लाते हैं उमर फारूक साहब। आपको तो आज मैंने अपनी सपोर्ट के लिए बुलाया, आप डर के उधर ही खड़े हो गए हैं। दिल पे हाथ क्यों रखा? खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है? नहीं, मैंने इस्लाम किया है। कोरोना की वजह से दिल पे हाथ रख के इस्लाम किया जाता है। फिजा PTI वाले जिहो जी उन्होंने हुकूमत ना आजकल वैसे तेरे को डर दे। जिन्नी इन्होंने महंगाई कर दी है, खाली तेरे कोलों नहीं हर बंदे कोलों डरन डे आ। जिवें इन्हां दे CM साहब काम करन तो डरदे ने। तो इनका तो गलत बात है। क्यों उसमें गलत बात? CM तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और किसे गल च बोलन ना बोलन CM दी तारीफ करके अपनी नौकरी जरूर पक्की कर दे। अरे इन्हां दी नौकरी तो पक्की हो जाएगी, CM की नौकरी कौन पक्की कराएगा? सोचा। शुक्र करो इत्थे वेलियां खान दे, बाहर देखो जे 8 घंटे काम करना पवे तो कितनी मुश्किल है। ਅਸੀਂ क्यों काम करिए जो साडा CM को काम नहीं करन दिया? CM दिन रात काम कर रहा सिर्फ तुहाडे लई, इसे कि ताकि तुसी इत्थे बैठ के जुगता भी मारो और वेलियां खाओ। किहड़े तजर्बे कर रहा CM साहब लैबोरेटरी च वड़ के जेड़े सानू नजर नहीं आंदे? तुहानू नजर ही नहीं आ रहे? महंगाई तुहाडी घट गई है। चीनी वापस 110 रुपए किलो ते हो गई, पेट्रोल 110 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ 120 ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੇਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਉੱਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। बिजली भी 2 रुपए वध गई है ते जनाब कह रहे ने महंगाई घट गई है। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ 12% ਤੇ महंगाई सी, इस साल आ गई है 7.9 ते। MP साहब आप बैठ जाओ, टमाटर फिर से 150 रुपए किलो हो गया। फिजा इन्हां दे CM साहब दा ओ हिसाब आ, काम कीता या नहीं कीता, मेरी आनियां जानियां ते वेखो। आप इनके CM की आनियां जानियां छोड़े, जो मेरी मॉडल आ रही है ना कि आनियां जानियां देखें, बुशरा गुलफाम। ये है बुशरा गुलफाम। बुशरा गुलफाम, मैं आऊंगा तुम्हारे बड़ा काम। ओए ताडे दोवां दी जिंदगी दी होने वाली ये शाम ताडा दूर ही फिटे। ले जी, शुरुआत तो हो चुकी है, ये पहली थी, आगे पूरा स्टॉक भरा है, रेडी रहो। अच्छा जी, कैसी हैं और क्या सोच के आई है आज हमारे शो पे? क्या क्या बातें करेंगी? कितनी एक्साइटेड है? मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, स्पेशली आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैं मैचिंग करके आ गई आपके साथ। जेडी तू एक्साइटेड सी ना फिजा नु मिलन वास्ते, ठहर जा आधा घंटा तेरा लथ जाएगा चाह। आप सबका 15 मिनट में लथ जाएगा मुझे लग रहा है। अरे बड़ी तेज है बच्ची, काले ते लिबास दी शौकीन है कुड़ी, दूर दूर जावे तेरे काले मुंह तो। बैठिए बैठिए, आइए। आज जिस दिन काले कपड़े पा के आंदी ना फिजा ते गेस्ट नूं भी समझा दिंदी है काले कपड़े पा के आना कि मेरे तो अच्छे ना लगो। नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान एक फेमस कॉमेडियन नवाज अंजुम साहब के साहबजादे हैं, तशरीफ लाते हैं अहमद नवाज। अच्छा, अहमद नवाज ना बिल्कुल अपने अब्बा जी ते गया, जिस तरह वो एक्टर घट ते डांसर बहुत है ना, इस तरह सिंगर घट ते डांसर बहुत है। काका तू ये ना गया कर के भावें सिर दी बाजी लग जाए, तू गाया कर असा कद बदामना है, भावें प्यो दी सारी दौलत लग जाए। उमर साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी। बैटरी डाउन लग रही है। इन्हां दी हुकूमत डाउन होण रही है, बैटरियां ते डाउन होणियां ही ने। बाबा जी बैटरी पूरी चार्ज है, फिक्र ना करो। उमर साहब बैटरी चार्ज नहीं, तुहाडी सेहत तो लगदा बैटरी फुल गई है। नहीं नहीं, बैटरी पूरी चार्ज है। फिजा को देख के मैं चार्ज कर रहा हूँ। जब ये इंटर हुई है ना तो मैंने इनको देखा है ना, तो मैं बड़ा एहसास कमतरी का शिकार हो गया। क्यों जी? हाँ, वो इसलिए मैंने कहा ये अभी तक जवान ही है और हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। यार मैं फिरौन की अम्मी नहीं हूँ, यकीन करें। मैं लगता तो यही है। मैंने समझा आप इसलिए सासे कमजोरी का शिकार हुआ कि काश मैं भी लड़की होता, मैं भी मेकअप करता। मैं ये नहीं, और लगता है जैसे मैंने इनका बचपन में ड्रामा देखा था और मुझे यही लग रहा है कि मेरे बच्चे भी इनका बचपन में ड्रामा देखेंगे।
बचपन की बात नहीं करें, ये कह रहे हैं जब मैंने अपने 55 में इनका ड्रामा देखा था। 55 के ही होंगे उस वक्त। फिजा गल सच्ची है, जब तो तेरा पहला ड्रामा मेहंदी रिलीज होया सी ना तो मैं आप 6 साल दा सी। तू 6 साल की गल कर रहा। आज जदों इहदा मेहंदी ड्रामा रिलीज होया उदों मेरी पहली झंड उतरी सी। सब तो पहले तेरा तारफ मेरी नानी ने कराया सी। वे बेटा जो ड्रामे से काम करना तो फिजा दे ड्रामे देखो। ये उनकी भी रोल मॉडल होगी, दादी की भी। मगर चलो इस सारे मसले के हल में मुझे एक बात पता चल गया कि आपके अंदर एक आपकी ही नानी की रूह है जो कि मरी पड़ी है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ तुम्हारी आत्मा मुझे सोने नहीं देती। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੈਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਹੀਂ ਦੀਪ ਜਲੇ ਕਹੀਂ ਦਿਲ ਕਹੀਂ ਦੀਪ ਜਲੇ ਕਹੀਂ ਦਿਲ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਟਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਕਾਲੀ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਫਰੌਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਜਾਓ नहीं तो फिजा आ जाएगी। फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, जुगते तो आपको दबा के आती होंगी, तो फिर हमारे प्रोग्राम में जुगते में मारेंगे या फिर बस तकरीर ही आती हैं आपको करनी? कोशिश करता हूँ। करते हैं तकरीर करने की? नहीं, जुबते मारने की कोशिश करता हूँ। बाबे की टेंट पे जुगत मारे ना? बाबे का सिर इस तरह है जिस तरह मिट्टी का गला होंदा है। चाचे दे बाल इस तरह ने जिस तरह लूंबड़ी की पुंछल होंदी है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂਦੋ ਜਿਵੇਂ 3.5 किलो वाली आटे की बोरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फिजा ने भी इस तरह साड़ी लपेटी है जिस तरह उंगली ते पट्टी लपेटी है। अच्छा जी, आप बताइए बुशा कि फैमिलीज़ में मोस्टली होता है कि लड़की अगर शोबज़ में जाना चाहती है तो वो कहते हैं नहीं शोबज़ इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करनी, तो आपकी फैमिली ने भी कुछ आपके सख्ती की थी? बड़े पापड़ बेलने पड़े, ड्रामेबाजी करनी पड़ी या आसानी थी? अब अगर मैं फिर कुछ कह दूंगी तो फिर घर में लड़ाई हो जाएगी। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत कुछ कह चुकी हूँ और फिर मेरे घर में बॉम्ब गिरते हैं, एटम बॉम्ब। अच्छा। डिफरेंट फोन आते हैं कि तुम्हारी बेटी ने ये कैसे कहा, हमने तो ये नहीं किया। नहीं नहीं, फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बाकी लोगों की मुझे टेंशन तो आप बाकी शोज में कह चुकी हैं, फिर अब हमारे शो पे नहीं आप इस तरह बोलेंगी? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुखालफत की थी, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। तो फिर बताइए ना हमें भी क्या मसला है, किन्होंने क्या मुखालफत की? मुखालफत ये थी कि फील्ड नहीं अच्छी, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, लड़की को भेज रही हो, क्या मसले हैं, ये क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही है, ये बाहर क्यों जाती है, ये लड़कों के साथ बात क्यों करती है, फोन कॉल्स क्यों आ रही हैं, हमने तो इसको वहाँ देखा था। अच्छा मैं रोड शो होस्ट करती थी तो ये माइक पकड़ के लड़कों के पीछे भागती है। आय हाय, लाइक मुझे ये कहा गया कि तुम माइक पकड़ के लड़कों के पीछे भागती हो। चल झूठी, मेरे पीछे तो कभी भागी नहीं। मैं तो लड़कों की बात कर रही हूँ, आप कहाँ लड़कों के बीच में अपने आप को लेके आ रहे हैं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਹੀ ਫਿੱਟੇ। अच्छा बुशा सबसे ज्यादा मसले किसने बनाए फैमिली में, हमें बताएं जरा। बताएं बहुत हमें। सारे लोग थे। अच्छा मैटरनल साइड वाले ज्यादा थे। अच्छा, पैटर्नल साइड वालों को कोई मसला नहीं है। मैटरनल साइड्स वो क्यों इस तरह की बातें करते थे ज्यादा, उनको क्या मसला था? दे फील जेलस। इतनी सख्ती आप पे होती रही? जी। चाचा तुमने तो कहा था हमने आजादी दे रखी है। अहमद बताइए, आपने गाना बाकायदगी से सीखा है या आप भी अताई हैं? नहीं, मुझे शुरू से ही गाने का शौक़ था और अब्बा को 5 साल पहले मैंने कहा कि मैंने गाना करना है और इस सिंगिंग की फील्ड में आना है, तो उनको एक अंतरास्ताई सुनाई मैंने। तो हमसाया मुल्क में दलेर मेहंदी साहब को उन्होंने भेजा कि मैं सबसे पहले ये तय कर लूँ कि इसको मैं लेके आ सकता हूँ फील्ड में कि नहीं, मुझे वहाँ से कोई गो हेड मिले, क्योंकि वो एक लेजेंड लोग हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बड़ा अच्छे कमेंट्स दिए, उन्होंने कहा नहीं इसको करना चाहिए। तो फिर मैंने पहला कदम बढ़ाया और मेरा पहला गाना ये जो है वो बाबर अली में पिक्चराइज हुआ था, माहिर रुसैया, और उसके बाद फिर चल सकता है। हाँ, क्या बात है। ओए ये अताई है अब्बा दा खान साहब। अच्छा जी। ਵੈਸੇ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਂਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨੱਚੀ ਜਾਣਗੇ। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। उमर साहब, आपके लीडर ने कहा था कि मैं सियासतदानों की चीखें निकलवा दूंगा, तो फिर हुकूमत ने महंगाई करके उल्टा आवाम की चीखें निकलवा दी। कैसे सामना करते हैं लोगों का? नहीं तो सियासतदानियों ये चीखा निकलियां तो पईयां तो सुनाई नहीं दे रही। नहीं, कौन नहीं चीख रहा? बिलावल नहीं चीख रहा, मरियम नहीं चीख रही, मौलाना नहीं चीख रहे, कौन नहीं चीख रहा? मैं आपके व्यूवर्स को भी बताऊंगा कि जो वादा उन्होंने कौम से किया था वो आज पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा था
कि ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी और आज वो इकट्ठी हो गई हैं क्योंकि वो चोर थी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मैं इनको रुलाऊंगा, उन्होंने हमें रुलाता। खान साहब ने कहा था कि करप्ट लोगों को रुलाऊंगा। अगर आप करप्ट हैं तो अगर सही में रो रहे हैं तो मुझे नहीं पता, शायद आप करप्ट हो। ए बड़ा वड्डा करप्ट है उमर फारूक साहब। ए रोज चाची दे सौदे च ना 250 रुपया टुक लेंदे। दवाई मिल गई है। हाँ जी, मैं माड़ा बंदा वा, मैं सौदे चो 250 रुपए टुक लेना। ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਚੋ 2.5 ਅਰਬ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਓ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਪਟ ਜੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਪਟ ਹਾਂ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ पीटीआई ਦੀ फॉरेन फंडिंग चो पैसे खाते हैं। ये फॉरेन फंडिंग का भी एक रॉन्ग नंबर ही है, सिर्फ अवाम को मामू बना रहे हैं और आप मामू बन रहे हैं। रियलिटी को पहचाने कि सच क्या है। सच यही है कि कौम में बहुत ज्यादा देखें इदारों में ਅਸੀਂ ਮਾਮੂ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮੂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮੂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਗਲਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਮੂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮੂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਂਗੇ, 50 ਲੱਖ ਘਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਲਟਾ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ 50 ਲੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 10 ਲੱਖ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਈਏ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਲਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਖਲੋਤੇ ਆ ਔਰ ਇੰਜੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। गुशा, आप बताइए मुझे, सियासत से कोई दिलचस्पी, इतनी सारी बातें हो रही हैं सियासी बातें। फेवरेट लीडर कौन था, वोट किसको दिया था आपने, हमें बताइए। जब इलेक्शंस हुए थे मैं अंडर 18 थी। फिर भी फेवरेट लीडर तो होता है, अगर आप 18 अबव होती तो फिर वोट किसको देती? PMLN। यूथ की आवाज जो है ना वो पीटीआई है, ये वोट देंगी पीटीआई को। 2023 तक तो वैसी तब्दीली आ जानी है। कौन सी तब्दीली, बस अब हम तब्दीली से तंग आ गए हैं, हमें बिल्कुल तब्दीली नहीं चाहिए। यही तब्दीली है कि देखें ओपन टीवी पे ये बात कर रही हैं, ये वो तब्दीली है। तो आप लोग और 2023 तक ये बाहर अवाम तक भी आ जाएगी। तो फिर आप लोग मान लें, अब तो बच्चे कह रहे हैं कि तब्दीली ऐसी चाहिए कि हमें पीटीआई नहीं चाहिए। अभी इनको पता नहीं है ना, शौर नहीं है ना इतना। अच्छा आप बताएं, वैसे आपने नून लीग को वोट क्यों देना था, ये भी तो सवाल बनता है। उनके दौर में कुछ तो तरक्याती काम हुए थे, ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स, मोटरवेज, लाइक ये सारे काम। इनका तो वो हिसाब हो गया है कि ना खेलना है ना खेलने देना है, बस रोते रहना है और चोरों को पकड़ने की कोशिश करनी है। हाँ वाकई यार, मैं तो इनको कह रहा ये खेलने की कोशिश तो करें, हम इनको अप्रिशिएट भी करेंगे और इनको अच्छे तरीके से खिलाएंगे भी। ਛੱਡੋ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਨਹੀਂ 2018 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰਸੀਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਲੰਘ ਜਾਣ। 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗਾ। अहमद, मैं यहाँ पर आपको 3 फेमस सियासतदानों के चेहरे दिखाऊंगी, आपको स्क्रीन पर देखना पड़ेगा। आपने उनको कोई एक लाइन का गाना डेडिकेट करना है। टेक अ लुक एट द स्क्रीन। हाँ जी, हमारे पास ऑप्शंस में है बिलावल भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। फर्स्ट वन पे तो डेडिकेट करता हूँ मैं। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। जियो भुट्टो। सेकंड पे नवाज शरीफ साहब हैं। मैं तेरी ढोला तेरे पीछे पीछे ओ दिया, होके मजबूर तेरे दर ले मैं पौनिया, इश्क दा रोग बुरा, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझनिया बे सोने दिल दा मामला, हीरे दिल दा मामला वे सोने दिल दा मामला।
और लास्ट हमारे इमरान खान साहब, उमर साहब के लीडर, हमारे लीडर। ओ चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा वे ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा वे ढोले दी मर्जी। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। उमर साहब, सपोज आप एक समंदर की सैर कर रहे हैं और एक बड़ा सा जहाज है और वो डूब जाता है, फिर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि एक छोटी कश्ती है, उसमें आप निकलकर अपनी जान बचा सकते हैं, मगर आपके पास फ़ायदा ये है कि एक और बंदा उस कश्ती में बैठ सकता है और आप अपने साथ उसकी जान बचा सकते हैं। तो किसकी जान बचाना पसंद करेंगे? मेरे पास कुछ ऑप्शन हैं, गौर से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। उस्मान बुज़दार साहब, इमरान खान साहब, चौधरी सरवर साहब। खान साहब को बचा के ले आएंगे? बिल्कुल। अरे वाह यार, हैरत की बात है बुज़दार साहब, हम सो सॉरी, मगर मुझे आपको ये बात बतानी है। यहाँ पर उमर साहब हमारे शो पे आपके लिए कह रहे कि मैं कुछ भी हो जाए ऑप्शन के तौर पे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की जान बचाऊंगा, उस कश्ती में बिठा के उनको। मैं बुज़दार साहब की जान नहीं बचाऊंगा, जबकि काम आपके साथ करते हैं, आपके असिस्टेंट भी हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि मेरी तरफ से बुज़दार साहब और चौधरी सरवर साहब डूबते हैं, डूब जाए। मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ इनकी जान बचाने का, उनको वहाँ से निकालने का, कश्ती में बिठाने का। वैसे जितना आपने खूबसूरती से कहा ना, उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ लाल होगा ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ऐसा नौकरी भी जा सकती। अब मैनू आवाम लैके आई है, मैं किसी की नौकरी च नहीं है। आप मुझे बताइए बुशा जी कि अगर मैं आपको कोई पॉलिटिशियंस ऐसे बड़े फेमस उनके चेहरे दिखाऊं तो क्या आप मुझे उनके नाम बता सकेंगी? टास्क है, ट्राई करते हैं। हाँ, ट्राई करूंगी। टेक अ लुक एट द स्क्रीन। इतनी देर दी बैठी सानू ते पछाने ट्राई करो। फर्स्ट वन का मुझे नहीं पता। ये जो सूट में है टाइल जिन्होंने लगाई नहीं, है, नहीं, उनका पता है, चौधरी सरवर। ओह वाह, मुबारक होए उमर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਪਛਾਣ ਗਈ ਆ। वाह वाह वाह। और ये जो सेंटर में हैरान परेशान मुंह वाले हैं वो कौन है? उस्मान बुज़दार। वाह तानिया, हर लड़की बहुत समझदार है। जो लास्ट है उनको नहीं देखा मैंने कभी। देख लें उमर साहब, ये ਤੁਹਾਡਾ हाल है कि पार्टी के गवर्नर को कोई नहीं जानता। तो वो काम कर रहे हैं ना फील्ड में जाके, सोशल मीडिया में नहीं जा रहे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਪਛਾਣੇ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ, नहीं, ये ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ। अच्छा चलो, आपने तो ये भी बता दिया कि गवर्नर है सिंध के, अब तो लड़की नाम बता दो। मुझे बिल्कुल इनका नाम हो नहीं ना। अच्छा जी, इमरान इस्माइल साहब, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, बताऊँगी आपको कि आप गवर्नर सिंध हैं, उसके बावजूद हमारे पास इतनी फेमस अभी ये मॉडल एक्ट्रेस हैं बुशरा गुलफाम, मगर अफसोस की बात ये निकली कि वो आपको बिल्कुल नहीं जानती। तो गवर्नर हाउस में ज़रा कैटवॉक करवाइए ना मॉडल की, ताकि वो आपको जान सकें, कोई डिनर, कोई वहाँ पे फंक्शन करवाइए ताकि आपकी पहचान तो हो जाए, अपना तारुफ तो करवाइए बच्चियों से। अहमद, आपके साथ भी हम यहाँ पर गेम खेलेंगे। आपने मुझे ये बताना है कि अगर आपको मौका मिले किसी लड़की के साथ डुएट गाना गाने का, तो आप किसके साथ खुशी से गाना गाएंगे, किसके साथ मजबूरी से गाना गाएंगे, और किसके साथ आप किसी भी सूरत हाल में गाना गाना पसंद नहीं करेंगे? मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 औरतें 3 कहानियाँ। आयमा बेग, गुलाब, नसीबो लाल। किसके साथ खुशी से गाना गाना पसंद नसीबो जी। वाह। और किसके साथ मजबूरी से? गुलाब के साथ। किसके साथ किसी भी सूरत हाल में गाना गाना पसंद नहीं करेंगे? आइमा बेग। क्या बंदे हो यार। ਇਹ ਐਮਨ ਨਾਲ ਪਰ ਕਿਉਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। खैर, बड़े अफसोस की बात है, गुलाब तुम्हारे साथ बहुत मजबूरी में गाना करेगा ये, इसने अभी हमें यहाँ पे बताया, और तुम इसको पूछना ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम मेरे साथ गाना करोगे मगर तकलीफ में, ठीक है? और रही बात आयमा, आयमा मेरी बहन, मेरी जान, कितने तुम्हारे गाने पॉपुलर हो रहे हैं, कितना तुम अच्छा गाती हो, अली ज़फ़र भी तुम्हारे साथ डुएट कर रहा है, मगर ये पता नहीं कह रहा है कि मेरे स्केल के साथ आयमा का स्केल मैच नहीं करता, उसका स्केल लो है, अली ज़फ़र भी लो स्केल में गाता है, इसलिए उसके साथ डुएट किया है। मैं अपने हाई पिच के गाने ख़राब नहीं कर सकता, इसलिए आयमा बेग के साथ गाना नहीं गाऊंगा। पूछो पर अहमद नवाज, तुसी कदी डुएट नहीं कर सकोगे क्योंकि तुसी आयमा नाल नहीं करना ते नसीबो जी ने ताड़े नाल नहीं करना। मुझे लगता है तुम शायद मिनी ग्रुप से हो जो आयमा बेग के पीछे पड़ गई है। और कभी अपनी साइड भी बदल लिया कर, कभी उधर भी खड़ा हो जाया कर, ऐसे खड़ा होता है जैसे बंदर स्टैंड 'ਚ लगा ਹੁੰਦਾ है। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਇੰਜ ਖਲੋਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਓਏ ਉਧਰ ਤੇ ਦੇਖ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। परे शहबाज शरीफ खलोता है। हाँ जी। ते सेंटर च की है? मैं इन्होंने छड्डन आया।
ए मौला जट किसी के घर जाए ना तो इस्तकबाल पता किस तरह करते हैं? हाँ। चलो आ गए हो तो अंदर दफाओ। अब मौला जट दी बुढ़ी मुल्तान गई ते इन्हें उन्हें व्हाट्सएप ते मैसेज किया कि जानू मैनू कोई गिफ्ट भेजो, उन्हें अगों लानत भेज। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵੋ, ਉਹਨੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਛਾਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਛਾਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ੋਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਦਾ ਛਾਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਪਾ ਪਰ ਨੱਚਦੀ। ਓਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਏ, ਇੱਧਰ ਢੋਲਾਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਜੀਆਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਸਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀ। ਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਸਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਾਂਗੀ। अब मौला जट भी अपनी बुढ़ी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਯਾਕੂ ਬੱਟ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਇਆ। ਆ ਪਤਲਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਡਈ। ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਦੇਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇ ਫੜਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿਓਗੇ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੇ ਪਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਗਲਫਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਓਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੂੜਿਆਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਜ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਾ ਗਟਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਕੈਸਾ ਸਿੰਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ 5000 ਦੀ ਵੇਲੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਉਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈ ਸਕੂ ਮਾਰੋ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਹਫਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਖਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਫੜੀ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੈਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪਛਾਣ ਲਾ ਕਿਹੜਾ। चलो बैठो अपनी अपनी सवारियां पूरी करो। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं। वॉशिंगटन में नई तहकीक के मुताबिक महबूब का हाथ पकड़ने से दिल का दर्द कम हो जाता है। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ। किसी ने दस दिता कि अगर महबूब दा हथ फड़िए ते दिल दा दर्द कम हो जाता है, ते एने भी किसी दा हथ फड़िया ते एनु 76 पे क्या एने महबूब दी जगह मलक महबूब इलियास दा हथ फड़ लिया। आ मौले जट भी किसी ने कहा कि महबूब दा हथ फड़ो ना ते दिल दा दर्द घट जांदा, इन्ने भी हथ फड़िया, इन्नू बड़े 76 पे। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਛਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚੀ ਦਾ। मैं चाचे ने पूछा चाचा चाची तेरी महबूब नहीं तू ओदा हाथ क्यों नहीं फड़दा, कहंदा पुत्तर एदा हाथ फड़न नाल मेरा दिल दा दर्द घटदा नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जांदा। आगे चलिए। कैनेडियन खातून का पालतू घोड़े के हमरा होटल में कयाम। दसो औरत जिथे जांदी आ घोड़ा नाल ही जांदा, आ बाबे ने भी कुत्ता रखिया है, जिथे जांदा नाल लेके जांदा। सबूत वेख लो नाल ही।
ਬਾਬਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਾਣਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਟਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ कोटी पा के नाल ही बिठाया। आगे बढ़िए। भारत में थाने के अंदर शादी की अनोखी तकरीब। ओए ना की तकरीब करनी थाने च शादी ते थाने च होई सी साडे चाचे दी। चाचा साडा चोरी च अंदर सी, चाची साडी कपड़े दी स्मगलिंग च अंदर सी। दोनों दी हवालात च हुई मुलाकात। पहली पेशी ते इन्हां दे दिन रखेगा। दूसरी पेशी ते चाचे दे घर वालियां ने चाची नूं वेखिया और तीसरी पेशी ते उन्हां दा दिल भर गया। फिर चौथी पेशी ते चाची दे घर वाले ने चाचे नूं वेखिया ते ए उन्हां दे दिलों लथ गया। मेरे नाल ते होई बुरी है। इधरों मैं सलामी लैके आया, उधरों मैनू उन्होंने लम्मिया पा के पांजा लाया। 6वीं पेशी ते इन्हां दी मंगनी हुई है ते उसी पेशी ते चाची नूं उम्र कैद हो गई है। वैसे इन्हां दी रस्मां भी अजीब होईयां ने। बाकी कुड़ियां नूं तो हत्थां ते मेहंदी लगदी है ना, ते चाची नूं ते पुलिस वाले ने सोटियां मार मार के हथ लाल कर दित्ते। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਕੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਲਾੜੇ ਤੇ ਹਨੀਮੂਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕੂ कितना। बाकी शादियों पे तो बाजे बजते होंगे, लेकिन चाचा जी की शादी पे अलार्म बजे थे। और क्या खबर है? डकैती की अनोखी वारदात। गक्खड़ मंडी में 6 डाकू फूड डिलीवरी बॉय से 8 बर्गर छीन कर फरार हो गए। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਡਾਸਾ ਵਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰੂੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। किस तरह भला? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਲਵੇੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਕੇਲੇ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਘੋਟੂ ਬੇਰ ਖੋ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। और जिसके बर्गर चोरी होते हैं ना, उसकी शक्ल पतलू जैसी हो जाती है। और जम्बू बर्गर आपके पास ही बैठा हुआ है। और जिंगर बर्गर आप। बच्ची आएगी आहिस्ता आहिस्ता। मां सदके जाए मेरे शामी कबाब। बाबा शीशे दी चिलम वर्गा तेरा सिर है। ਆ ਤੂੰ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਕੂ ਬੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਮ ਝਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ। सुनो तुम लोगों ने कुछ खाना है? हाँ जी। जाओ बाहर झगड़ा हो रहा है, जाके बाहर चपेटे खाओ।